नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11 सवा 11 का समय हो रहा है और बाजार में एक बहुत ही अच्छे ऊपर के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। एक नया सर्वोच्च स्तर सेंसेक्स और निफ्टी ने आज बनाया दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले को आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स करीबन 350 पॉइंट की बढ़त, 74,004 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में करीबन 135 पॉइंट की बढ़त, 22,460 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 390 पॉइंट के आसपास की बढ़त और स्तर है 47,515। रुपए डॉलर में करीबन 4 पैसे की कमजोरी रुपये में, स्तर है करीबन 83.44 रुपए प्रति डॉलर। और कच्चे तेल में ब्रेंट और नाइमेक्स, ब्रेंट कामकाज कर रहा है 87.27 डॉलर प्रति बैरल और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है 83.46 डॉलर प्रति बैरल। रुपए में क्योंकि हमने कमजोरी इतनी देख ली है तो शायद थोड़ी बहुत मजबूती हम देख सकते हैं। और इसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि 5 अप्रैल यानी कि इस हफ्ते शुक्रवार को क्रेडिट पॉलिसी, ब्याज दरों में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन गवर्नर साहब की टिप्पणी के आधार पर शायद थोड़ी बहुत मजबूती रुपए में आते हुए हमें दिख सकती है। कच्चे तेल में ये ऊपर की तरफ के दायरे शायद थोड़े बहुत और रह सकते हैं, थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है कच्चा तेल। और इसका कारण यह है कि जो परिस्थितियां उभर करके आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लेकर के अगर कोई निर्णायक खबर आती है तो शायद थोड़ा बहुत दबाव कच्चे तेल में आते हुए दिख सकता है। लेकिन आने वाले कुछ समय के लिए थोड़े बहुत ऊपर के स्तर देखने की पूरी संभावना कच्चे तेल में, ब्रेंट और नाइमेक्स में। अब आते हैं सूचकांकों पर दोस्तों। पिछले हफ्ते जब आप लोगों से बात हुई थी बुधवार को, एक छोटा हफ्ता था, केवल 3 दिन का कारोबार था। और पिछले हफ्ते की एक्सपायरी थी एफएनओ सेगमेंट में और महीने की भी एक्सपायरी थी। इन सब के बावजूद, एक छोटा हफ्ता होने के बावजूद, हफ्ते की एक्सपायरी, महीने की एक्सपायरी के होने के बावजूद, गुरुवार को, क्योंकि शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, तो गुरुवार को जब एफएनओ की एक्सपायरी थी तो हमने एक नया सर्वोच्च स्तर सेंसेक्स निफ्टी पर बनाया। हालांकि बंद हम काफी नीचे स्तर पर आकर के दिए, लेकिन हरे निशान में थे। आज 1 अप्रैल यानी कि नए साल की शुरुआत, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत आज, और हमने एक नया सर्वोच्च स्तर आज फिर से बनाया है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमने क्षमता है, हमने काबिलियत है इस प्रकार से आने वाले समय में भी रुझान देखने की। सिर्फ एक ही तकलीफ की बात यह है दोस्तों कि एक तो क्रेडिट पॉलिसी 5 अप्रैल को शुक्रवार को, और अगले हफ्ते निर्णायक तरीके से इस वित्तीय वर्ष के चौथे और आखिरी तिमाही नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। दशा दिशा वहां से मिलेगी, किस प्रकार के आंकड़े आते हैं, कौन सा क्षेत्र अच्छा करता है, उस क्षेत्र में कौन से कंपनी अच्छी करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर इसी महीने 19 अप्रैल से पहले 19 अप्रैल से चुनाव का पहला सत्र, पहला पड़ाव, पहला फर्स्ट फेज शुरू हो जाएगा और फिर वो चलेगा लंबी अवधि के लिए। तो इस दरमियान में पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, लीडरों की तरफ से टिप्पणियां जो आएगी उसको लेकर के शायद थोड़ी बहुत बाजार में उठापटक हो सकती है, इसमें कोई आशंका नहीं है। और आपको याद होगा दोस्तों, न तो सिर्फ पिछले महीने मार्च के महीने में, लेकिन फरवरी के महीने से हम बता रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, जैसे जैसे टिप्पणियां होती जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, लीडर की तरफ से, वैसे वैसे बाजार में गतिविधि आते हुए दिखेगी और हम सर्वोच्चम स्तर के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय स्तर पे टिप्पणियां या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर कुछ टिप्पणी आती है तो उसका प्रभाव और असर जो है वो शेयर बाजार पर पड़ सकता है। तो आपको सूझबूझ समझ के साथ कामकाज करना चाहिए। ये, और हमने ये भी देखा है दोस्तों कि जब परिस्थितियां हावी हो जाती हैं तब बाजार सक्षम रूप से उभरता है। जब लोगों में निराशा छा जाती है तब बाजार आपको उत्साहित करता है। और एक क्षेत्र है दोस्तों, आज 1 अप्रैल है तो ऑटो क्षेत्र के महीने दर महीने बिजली के आंकड़े आएंगे। अब आंकड़ों पर ऑटो क्षेत्र की कंपनियां भी अपना रुझान दिखाएगी, लेकिन वास्तविकता ये भी है दोस्तों कि शायद आने वाले भविष्य में जिस तरीके से सरकार की नीतियां सिर्फ ऑटो सेक्टर के लिए नहीं बाकी अन्य सेक्टर के लिए रही हैं, तो रुझान बेहतर हो सकता है लंबी अवधि की विचारधारा के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संकेत आएंगे दोस्तों उसको लेकर के हलचल होगी। और अगर ज्यादा परेशान नहीं हुआ बाजार तो मेरे ख्याल से एक निर्णायक तरीके से ऊपर के तरफ के दायरे, अब आपको कुछ दायरे बता देते हैं ऊपर के तरफ के दायरे। 22,500
22,550 और 22,560 को पार करते और निर्णायक तरीके से उसके पार जाकर के अगर हम बंद देते हैं निफ्टी स्पॉट पर, तो 22,650, 22,700 के स्तर भी दिख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिकवाली आदि होती है और अगर निर्णायक तरीके से 22,175, 22,150 का स्तर नीचे की तरफ टूट जाता है, तो नीचे की तरफ दायरे और बढ़ जाते हैं और वो शायद आपको लेके जा सकते हैं 21,950 के आसपास। जैसे पिछले हफ्ते हमने बताया था दोस्तों कि 22,500 के पार होते ही, 22,300-400 के पार होते ही आपको 22,500 के स्तर दिखाई देंगे। उसी तरीके से ये जो पूरा रुझान पिछले हफ्ते का और आज का हमें दिख रहा है, उसके आधार पर ये स्तर 22,550, 22,560 पार करने पर 22,650, 22,650, 22,700, और अगर हम नीचे की तरफ 22,175, 22,150 तोड़ देते हैं तो 21,950 तक भी जा सकते हैं। लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है। रुझान जब हम इतना अच्छा देख लेते हैं बाजार में, तो उसी प्रकार से गिरावट भी आती है। गिरावट के एक नहीं अनेक कारण होते हैं। अच्छे रुझान के जैसे एक नहीं अनेक कारण होते हैं, उसी तरीके से गिरावट के भी एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं और वो किसी रूप में भी आ सकता है। तो लेकिन तर्क है दोस्तों, और जैसे चौथी तिमाही के नतीजे अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पर हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि शायद थोड़ा रंग रुझान बेहतर होगा। 5 अप्रैल को शुक्रवार को जब गवर्नर साहब क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा करेंगे, तो वहां पर ब्याज दरों में बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन टिप्पणियों पर ज्यादा मेरे ख्याल से लोग ध्यान देंगे। और क्या वो कोई निर्णायक तरीके से समय बताते हैं जब से ब्याज दरों में कटौती होगी, ये देखना और सुनना अनिवार्य होगा। दोस्तों, हर बार की तरह आपको हम बुनियादी तर्क के आधार पर 2 विकल्प सुझाते हैं। आज भी 2 विकल्प लेकर के आए, एक ये निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक और एक धातु क्षेत्र की बड़ा नाम। पहला नाम होगा निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक। कोई आपको इनाम नहीं मिलेगा अनुमान लगाने के लिए। HDFC बैंक एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस, तीसरी तिमाही के नतीजे आए, उसके पहले विलय को लेकर के कुछ टिप्पणियां आई, लेकिन हमने एक चीज देखी है दोस्तों कि 1400 के नीचे निर्णायक तरीके से गया नहीं है और उसके ऊपर उभरता है, पहली बात। दूसरी बात, चौथी तिमाही के आंकड़े तीसरी तिमाही में बेहतर आने का अनुमान, और ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है आज 1 अप्रैल 2024 से, हमारा आकलन ये कहता है कि इस नए वित्तीय वर्ष में आपको धीरे धीरे करके आने वाले जो 4 तिमाही के नतीजे होंगे HDFC बैंक में, उसमें सुधार आता हुआ दिखेगा। तो ये पूरा समीकरण सामने रखते हुए और ये देखते हुए कि जहां पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे कम, यानी कि जोखिम कम, और लाभ यानी कि मुनाफा लंबी अवधि के लिए ज्यादा दिख रहा है, और नतीजों में सुधार हुआ तो जाहिर है आपको शेयर के दामों में भी रुझान रहता है। तो पहला विकल्प है HDFC बैंक। दूसरा विकल्प है धातु क्षेत्र की कंपनी टाटा स्टील। ये कंपनी पिछले हफ्ते कुछ खबरों में थी अपने विदेशी उत्पादन क्षमता को लेकर के, और हमारे देश में भी अब चुनाव है तो शायद थोड़ा धीमा कामकाज करेगा, लेकिन निर्णायक तरीके से चुनाव संपन्न होने के बाद, सरकार बनने के बाद, पोर्टफोलियो का आवंटन होने के बाद भारत निर्माण का कार्य तो बढ़ेगा ही, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर का भी जोर शोर से काम हो जा, और निजी क्षेत्र की कंपनी अपना केपेक्स विस्तार करेगी। ये सभी समीकरण सामने रखते हुए और 2 पहलू, फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम धीरे धीरे बढ़ेंगे, और जो कच्चे माल को लेकर के हामी पहुंच रही थी शुद्ध मुनाफे में, वो अब इतिहास हो चुका है। तो ये पूरा, और चाइना से भी जो खबरें आती है दोस्तों, वो एक असर करती है इस क्षेत्र पर, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं। तो मौका बिल्कुल है दोस्तों, बशर्ते कि आपके पास नजरिया लंबी अवधि का है। फिर से दोहराऊंगा दोस्तों, 2 विकल्प है बुनियादी तर्क के आधार पर, छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए। निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक HDFC बैंक और निजी क्षेत्र की धातु कंपनी टाटा स्टील। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।